तो दोस्तों, आज की जो ये जनसभा थी इसकी अध्यक्षता श्री राय वीरेंद्र सिंह जी ने की है। इन्होंने ही जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटियां लगानी है कि कहां कहां किसकी क्या ड्यूटी है, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज जो आपने जनसभा की है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारा हमारे अपना सारा गांव का संगठन करना है। जी जी। छठी बरादरी का करना, सारों को गैर लेके चलेंगे और सारे को हमने इकट्ठा करके दो पार्टियों के बंदे हैं। जी जी। आजू का है, कांग्रेस के हैं, ज़्यादातर कांग्रेस का ही है यहाँ बोलबाला। हमने उनके साथ मिलकर सारे गांव को इकट्ठा करा है भाई, सारे मिल के अपना इकट्ठे होकर एक जगह वोट पाओ। आपके जितने भी कार्यकर्ता उनसे बात हुई होगी, सारे क्या रिस्पांस मिल रहा है उनसे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। आपके सामने है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जी जी। सारा गांव है, छठी बरादरी के बंदे हैं। आपने इनको इंटरव्यू दो, इनका सारा पता लग जाएगा। और आगे की क्या रणनीति रहेगी कि कैसे अभी चुनाव प्रचार भी करना है? चुनाव प्रचार में अपने गांव में घर घर फिरेंगे। जी जी। हर घर में फिरेंगे, हर बरादरी के घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे उनके सामने भाई के बारे अपन सुशील गुप्ता को बनाओ। और ये भी सुनने में आया है कि जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, जैसे नवीन जिंदल हो गया, वो ईडी के डर से कह रहे बीजेपी में चला गया। देखो जी, वो पहला कांग्रेस का टिकट पे लड़ रहा था, उरी से वोटा दी थी मैंने। जी जी। अब वो डरता, अपना ईडी से डरता, कांग्रेस ने उसकी जोड़ी में टिकट पा दिया, उसने उसी दिन जोड़ी में टिकट पा दिया, उसी दिन लड़ाया। ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी में चले जाएं। नहीं जाएंगे, जो हुड्डा जी नहीं जाएंगे। हुड्डा जी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हुड्डा जी के रणदीप सिंह लालो अपना उसका लड़का है। जी जी। दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हैं, ऊपर से जुड़े हैं हम, राहुल से जुड़े हैं हम, पार्टी से जुड़े हैं। कोई हम किसी के बंदे नहीं है, पार्टी के बंदे हैं, कोई आज के नहीं है, मेरे दादाजी के टाइम के हम। ये सुनने में आता है कि कांग्रेस के पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जिन पे आपको पूरा विश्वास है कि हाँ पार्टी को आगे चला सकते हैं? पार्टी में तो ये अपने हुड्डा साहब है। जी जी। यही चलाएगा, हरियाणा में यही चलाएंगे जी। और कौन चलाएगा? और तो है ही नहीं, कोई लीडर ही नहीं है। मतलब और तो कोई इधर बदल गया, कोई इधर बदल गया, कोई कैसे बोलता है, कोई पार्टी का विरोध करते हैं, वो अच्छे बंदे नहीं है। जैसे अब नवीन जिंदल है। हाँ, ये तो नवीन जिंदल तो काटो, इसको खत्म करो। जी जी। इसका क्या रह गया? इसको पार्टी में लड़ाएंगे तो ये गलती है, कांग्रेस की गलती है। अब 6 टिकट बीजेपी के, कांग्रेस के बंदा के हैं, इनका बंदा इधर नवीन जिंदल क्यों है? 6 हैं। हमारे साथ हैं मदन सिंह नंबरदार जी, इनसे पूछेंगे। नंबरदार साहब, ये बताओ बीजेपी की कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो सही नहीं है? सारी गलत है जी नीतियाँ। जैसे पता क्या है जी, हम तो किसाना का 12 बजे जामा किसान है, दिल्ली में नहीं बढ़ने देते जी। क्या जुल्म कर दिया किसान ने जी। लड़कियां की हो तो उनकी इज्जत नहीं थी जी, वो इज्जत उल्टी है जी। ये सारे गंदे काम करे जी। जो गरीब आदमी था, जिसके पेड़े पर मरते, जिसे ना कणक लेनी थी, उसको कणक नहीं मिल रही जी, उसके ठाका पलट दिए जी। कोई भी काम सही नहीं हो रहा जी। एक आधार कार्ड जी, एक फैमिली जी, कदे फलाना बैंक में जा जी, कदे दिकड़ा में जा जी, सारा टब्बर मार खुड्डा लैन ला दिया जी। तड़की लगाइया भी जावा जोड़े ठा का जी, ना कोई काम बनता जी। गरीब आदमी की छत्ता टूटी पड़ी है जी, ना कोई मकान का लोन आया, ना कोई मकान का कोई पैसा दिया है जी। 10 साल हो गए जी, 10 साल सारी पब्लिक सड़क पर गिर दी, कोई काम नहीं हो रहा जी। फसल की जगह फसल नहीं बिकती जी, जड़ा कणक बेचने थी कणक नहीं बिकती, जड़ा जीरी बेचने थी जीरी नहीं बिकती जी। फिर जावा जी उठा मंडी में, कहते हैं SDO, कदे कहते हैं BDO पर जाओ, कदे कहते हैं ब्लॉक में जाओ, कदे कहते हैं पंची काट लियाओ। मारी तो न्यू मट्टी कुट रही है जी, कुछ राम का कर दिया जी बूंदाबंदी, कोई सरकार ने कर दिया जी। कोई काम नहीं हल्का हो रहा जी, कोई भी। सारा देश परेशान कर दिया जी, सारे नौजवान साथी परेशान कर दिए जी। किले बेच के जी, हाँ रो का बच्चे बाहर जा रहे हैं जी। कोई जेल में पड़ा बच्चा, कोई कुछ पड़ा, 2-2 किले के मालिक थे हैं, वो बच्चे बाहर जा कोई लग गया कर्मा का, कोई नहीं में पड़ा जी। यो हाल हो रहा जी। जो उरा कोई रोजगार होंदा, या कोई उरा नेता होंदा, या कोई हमारा राजा होंदा, या कोई हमारा MLA होंदा, तो ये अड्डा गोवा जी हमारा बागल के अंदर ऐसा बुरा हाल तो रही है जी। तो कुछ नहीं है, अद्धे बच्चे रोए जी, अद्धे रोन लग रहे हैं भी, उनके माँ बाप भी। मैं आपको कही कहूँ भी, ना इनू चुगे और ना हमारा चुगे रहे, आध बचाना पड़े हैं बच्चे। तो ये सरकार की नीतियाँ इतनी गंदी हो रही है जी, बहुत ज़्यादा तंग करके है जी, बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि हमने घर घर सिलेंडर पहुँचा दिए,
घर घर तना ने पहुँचा दिया जी, क्या पहुँचावा घर घर जी। 1 महीना तो 800 कर दिया, 2 महीना फिर 1200 चढ़ा दिया, फिर तला गिर दिया। राजनीति के यो खेल हो रही है इसके। हाँ कदे कदे चिन्नी दूंगा, चिन्नी अजी देर की बरीक बोल कर सामा के लोड़ है जी बाजरा देने की। एक गरीब आदमी को बाजरा देने लग रहा है, इन्हों बीमार कर दिए जी। इससे चंगा जिन्होंने बाजरा बंद कर दो, इससे चंगा दाल दे दो, दाल गेला चौल तो खा लेंगे, अपना पेट तो भर लेंगे। इनका गेला गरीब आदमी गेला ऐसे करके बाजरा दे दिया कर सामा नहीं पूछने वालों कहते आप बाजरा खा लेंगे। ये सरकार की नीतियाँ, इन सरकार के काम है। बीमार हो गए बच्चे हैं, कोई संभाल नहीं, कोई देखा जाए अस्पताल में जावा, कोई डॉक्टर नहीं। मूंगफली का फिर सर्दियाँ गर्मियाँ हुआ जी, सर्दियों का है तो जी। फिर गर्मी में रिफाइंड खा कर मरेंगे नहीं, टट्टियाँ भी उल्टियाँ भी वो सीजन चला गई, उस तक ये होगा, उसका ये होगा जी। हाँ जी। अरे सुनो तो सही, गैस सिलेंडर कह रहे थे, अब मैं बताऊंगा आपको। गैस सिलेंडर आदमी को दिया, आप भी हैं इस देश के, मैं भी इस देश को, आदमी को दिया किसी को। ये वोट पाड़ने के चक्कर है, जनानियों का नाम क्यों है भाई? ये हमारी वोट के नाम करवा रखे हैं, ये सही नहीं है। नहीं, जनानी का नाम क्यों? आदमी नहीं है गरीब जी, जिसका ब्याह भी नहीं होया, बहू भी नहीं है, बच्चे भी हैं, 2 बहू मर गई, उसको क्यों दिया सिलेंडर? ये बताओ पहले तो आप। अभी कह रहे हैं हरियाणा में जिनकी शादी नहीं हो रही, जो छड़े हैं, उनकी पेंशन बांधी। ये पेंशन नहीं बांधी थी। हाँ जी। ये वोट का चक्कर है भाई, ये वोट मारी हो जाएंगी। 2,500 रुपये में 5 किलो बाजरा में 5 किलो कड़म में वोट पाड़न लग रहे हैं। जनानियों को अधिकार दे दिए ज़्यादा, आदमी कहीं है, जनानी कहीं भी वोट मारी होंगी, सिर्फ ये इनकी चाल है जी। ये भी कह रहे हैं कि पहले जो सरकारें थी उनमें लोग पैसा दे के नौकरियाँ ले लेते थे, लेकिन इस सरकार में कह रहे जो योग्य है वही नौकरी लगा। जो योग्य है वही नौकरी लग रही है। योग्य नौकरी एक PhD 4 क्लास लग रहा, बता कैसी नौकरी है वो? PhD DC लगे, मैं दूंगा सारे जवाब आपको। PhD एक DC लगेगा, प्रोफेसर लगेगा, SDM लगेगा, IS करेगा, CS करेगा, और वो एक 4 क्लास की नौकरी झाड़ू मारने वाले। आप कहेंगे पानी ले आओ झाड़ू मार, और ये पौधे लगा माली, ये नौकरियां PhD को मिल रही हैं। बोल कितने सबूत दूँ? कहाँ है? बोल कोई महकमा। चलो आप नंबर 2 कौशल रोजगार। कौशल का मतलब क्या है जी? कोई रक्षण नहीं है कौशल में, सब खत्म है। ये 400 सीट की बात नहीं है, अभी बदल दूंगा संविधान, पहले बदल दिया। आप पूछो पहले, आप पत्रकारों पता, कौशल रोजगार में कोई रक्षण नहीं है किसी भी जाति को। जी जी। हाँ, ये नोट कर लो जी आप। अरे और पूछो, सारे जवाब दूंगा जी, A to Z, कितने पूछो आप। और एक बात और, अब जब भी ये वोट मांगते हैं तो मोदी के नाम पे वोट मांगी जाती है, चाहे किसी भी राज्य में जाएं, और उसके लिए धारा 370, और कहते हैं कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे हरियाणा को क्या फ़ायदा हुआ है धारा 370 हटने से? कुछ नहीं होया जी, सुन लो। पहला अब 370 ही है, आप गिनाओ इंडिया भाई, वहाँ जमीन नहीं गिरती, हम जाते नहीं जाते थे। बताओ कितने हरियाणा से पंजाब लगता है नज़दीक, जम्मू के हरियाणा लगता है, हिमाचल लगता है, बताओ कितने ज़मीन गिरती है वहाँ? एक प्लाट दिखाओ किसी का। वो ऐसे ही है जी, ये बकाने वाली बात होती है, इलेक्शन का प्रोपगंडा होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। चलिए अंत में, देश है का जी। अंत में सिर्फ यही पूछूंगा कि आपकी वोट किस पार्टी को जाएगी? इसी को जाएगी जिस पार्टी में आ रहे हैं, सुशील गुप्ता को, कांग्रेस के झाड़ू वाली जी। जो यहाँ आदमी बैठे हैं ना जी, पत्रकार साहब, वो ऐसे नहीं आदमी आया करता, वो सभी इस पार्टी के हैं। मतलब पूरे तन भाई आप इंटरव्यू भी ले रहे हो, आप भी देख रहे हो, कैमरे भी लग रहे हैं। हाँ जी। वो पक्के आदमी है यहाँ सारे, कच्चा आदमी नहीं है। अभी कोई वैसे आ गया, वैसे आ गया, मेन है जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं अमरीश रोहिला जी, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम। सर, क्या लगता है कि जो गलत नीतियां हैं बीजेपी सरकार की बता रहे हैं, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या इन सभी का सलूशन हो सकता है? ऐसा है जी, ये पहले भी पब्लिक ने देख लिया। जी जी। हुड्डा सरकार थी, मनमोहन जी सरकार थी, जी जी। तो पहले भी आपने देखा है भी कैसी नीतियाँ थी, कैसी नहीं नीतियाँ थी। हाँ जी। क्या काम नहीं किया? बहुत कुछ काम किया है। जी जी। गरीबों को प्लाट दिए, जी। मकान बनवाए, उनके 80,000 रुपये देकर मकान बनवाए। ये जो राशन कर रहे हैं, ये किसका दिया है राशन? ये राशन भी राशन तो शुरू से ही चलता है, शुरू से चलता रहा है। मनमोहन सिंह जी ने दिया है राशन, ये भी। हाँ जी हाँ जी। इसका क्या रोल है इसमें? जो ये कह रहे हैं भी राशन मोदी ने दे रखा, मोदी ने राशन दे रखा, ये राशन तो कांग्रेस सरकार से बंद हुआ है। जी जी।
जगह पर 700 गज की कब्जा और नहीं मिली। जैसे कि हमारा गाँव इन्होंने 100 गज के प्लाट कहे थे, कौन से 100 प्लाट दिए? जो उन्हीं के दिए हुए थे, जो भी दिया था। हाँ जी, इससे ज़्यादा बताओ और क्या करेंगे? देश सारा देश बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बिजली बेच दी, सब बेच दिया। और क्या रह गया देश में? क्या छोड़ के रखा देश में इन्होंने? और क्या लगता है कि जैसे इस बार कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन में प्रत्याशी आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। क्या अगर सुशील गुप्ता जी जीतते हैं, क्या दोनों गठबंधन की पार्टियां हैं, क्या वो विकास कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं और है। जैसे हमारा गांव बागल है, हाँ जी, हाँ जी, भोला ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ से क्या लगता है कि कितने % वोट कांग्रेस को जाएंगे और कितने बीजेपी को जाएंगे? कम से कम जी 70% वोट जाने चाहिए जी कांग्रेस को। कांग्रेस को कांग्रेस को मतलब पूरा विश्वास है। उडा साहब के नाम से जी जी। जी, हुड्डा साहब ने काम किए हुए हैं पहले। बिल्कुल किए हुए जी काम। उडा साहब ने कोई कमी छोड़ी नहीं जी, कोई कमी किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं। उडा साहब ने जो इतना बढ़िया काम कराया था, नौकरियों, जिम्मेदारों का, हर एक वर्ग का काम किया उडा साहब ने जी। ये सबको पता भी है। हाँ जी, चलिए धन्यवाद सर। उधर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम दादा। राम राम भाई। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। दादा, किसकी वोट पानी चाहिए? कौन सी सरकार बढ़िया है? भाई सरकार तो यार नवी बदलांगे, हाँ। क्या बनी हो तो किस्मत है। अच्छा अच्छा, भाई नवी सरकार बदल मतलब मोदी सरकार है, उस तक खुश नहीं? इस साइड आ जाओ। ना खुश नहीं है। क्यों ऐसा क्या कर दिया? हमारा तो जिम्मेदार है जी, सारे सौदा खराब कर रखे। हमारे तो कनेक्शन भी बंद कर रखे हैं, रे भी बंद कर रखे हैं डीएपी के, जिम्मेदारों के। अच्छा अच्छा, हाँ, मामा नहीं वोट पाते। मतलब कौन सी सरकार ऐसी है जो किसान का काम मानो कर नहीं सका? पता, मन तो बदलने में फायदा होगा। बदल का फिर कौन सी आनी चाहिए? भाई के पता भी कौन सी आवेगी। हम तो इसकी देंगे वोट, यो जो है दिल्ली वाला बनाया। अच्छा, सुशील गुप्ता, हाँ, उसकी आम आदमी पार्टी वाला। आम आदमी पार्टी की वोट देंगे। जी, धन्यवाद जी। नंबरदार जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। राम राम नंबरदार जी। राम राम जी। कांग्रेस के वर्कर इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, तो क्या फैसला लिया गया कि हाँ कहाँ कैसे काम करना है, प्रचार कैसे करना ऐसे है? है जी, ये काम सारा जितना भी है, जी जी ये सुशील गुप्ता को वोट देंगे। जी, कल नॉमिनेशन भरवा के आए थे हम हाँ जी वहाँ कुरुक्षेत्र में। जी जी, बहुत जनता जा रही थी वहाँ, गरीब आदमी भी थे, अमीर भी थे, किसान भी थे, सारे थे जितने भी है। बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा, मतलब पूरी गारंटी है कि पूरी सुशील गुप्ता गारंटी। जीतेंगे। हाँ, 101%। और क्या लगता है कि अगर एमपी बन जाते हैं हाँ तो क्या अपने एरिया के लिए हाँ, जहाँ से आप इतनी काम सपोर्ट कर रहे हो, करेगा। करेंगे? पहले जो बीजेपी का था जी, नायब सैनी, हाँ जी, वो एक बार नहीं आया बन के, हाँ जी, आया तो नहीं है वैसे। कोई भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। ये तो वादे झूठे करें सारे। जी जी, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी का है, ये बढ़िया कैंडिडेट है, अच्छे काम करेगा। चलिए धन्यवाद सर। तो देखिए दोस्तों, आज हमने गांव बागल में हमारे जो इतने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उनके मन में क्या है, किसको वोट डालेंगे और क्यों वोट डालेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।